1919 में पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वर्साय की संधि ने जर्मनी पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ डाला। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का एक कारण बनी। हिटलर ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाया और अपने वादों से जनता का ध्यान आकर्षित किया। उसकी नीतियों और प्रचार ने उसे व्यापक जन समर्थन दिलाया। 1929 में आई महान मंदी ने जर्मनी की पहले से ही खराब स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और गरीबी में तेजी से वृद्धि हुई। हिटलर ने जर्मनी में नाजी विचारधारा को फैलाने के लिए यहूदी और स्लाव लोगों के खिलाफ नफरत को भड़काया। यह नफरत उनके आक्रमणों का एक प्रमुख कारण बन गई। जर्मनी ने शांति संधि का उल्लंघन करके अपने सैन्य बल को मजबूत किया। ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसेना को मान्यता देकर हिटलर की ताकत को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण के दौरान हिटलर ने बिना खून खराबे के देश को अपने अधीन कर लिया। यह नाजी प्रचार के प्रभाव के कारण संभव हुआ। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक गैराक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किया। यह कदम उसकी विस्तारवादी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के आक्रमण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन प्रारंभिक रूप से कोई सैन्य सहायता नहीं दी। इसे फोनी वार कहा गया। हिटलर की युद्ध रणनीति ब्लिट्जक्रिग में तेजी और चपलता शामिल थी। इस रणनीति ने उसे कई देशों पर त्वरित विजय दिलाई। दवा के प्रभावों में भूख और प्यास का दबाव शामिल था, जिससे सैनिक लंबे समय तक लड़ाई कर सकते थे। यह उनकी युद्ध रणनीति को मजबूत बनाता था। पोलैंड का विभाजन नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुआ, जो दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। फिनलैंड पर सोवियत संघ का आक्रमण अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका, फिर भी इसे महत्वपूर्ण भूमि पर कब्जा करने का मौका मिला। जर्मन सेना ने 3 समूहों में विभाजित होकर आक्रमण किया, जिसमें समूह का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में घुसपैठ करना था। यह एक मास्टर प्लान था। डंकर्क में लगभग 4 लाख मित्र सेना के सैनिक फंसे हुए थे और उनकी सुरक्षित निकासी के लिए विंस्टन चर्चिल ने ऑपरेशन डायनमो की योजना बनाई। डंकर्क की घटनाओं को फिल्म डंकर्क में बखूबी दर्शाया गया है, जो निकासी के 3 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है। हिटलर ने कई देशों पर कब्जा कर लिया, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस। यह स्थिति उसके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुई। अमेरिका उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के मामलों से दूर रहने का निर्णय लिया। ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ लड़ाई में अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ब्रिटेन ने अंततः हिटलर को हराने का संकल्प लिया।